नमस्कार दोस्तों, इस समय पूरे देश में नवरात्रि की धूम मची हुई है। जगह जगह पर माता के भव्य जगराते हो रहे हैं। श्रद्धालु मां दुर्गा के भक्ति में लीन हैं। व्रत उपवास किए जा रहे हैं और माता को प्रसन्न करने के लिए श्रद्धा से पूजा पाठ किए जा रहे हैं। लेकिन क्या आप इस बात पर विश्वास करेंगे कि कुछ लोग जो सालों तक माँ दुर्गा की उपासना में लीन रहे, जिन्होंने हर नवरात्रि पूरे नियम से 9 दिन के कठिन उपवास किए, पूजा पाठ में कोई कमी नहीं रखी, लेकिन फिर भी उनके जीवन में कोई विशेष बदलाव नहीं आया। इतना ही नहीं बल्कि कुछ भक्तों को तो लगातार परेशानियों का सामना करना पड़ा। कभी आर्थिक संकट, कभी पारिवारिक कलह, तो कभी स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं। आखिर क्यों? क्या माता दुर्गा उनकी भक्ति से प्रसन्न नहीं हुई, या फिर कुछ ऐसा था जो वे देख नहीं पा रहे थे? आज हम आपको उन्हीं भक्तों के अनुभव सुनाने जा रहे हैं जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी देवी की उपासना में लगा दी, लेकिन जब उन्हें वास्तविक ज्ञान मिला तो उनकी आस्था ने एक नया मोड़ ले लिया। आखिर ऐसा क्या पता चला जिसने उनकी दुनिया ही बदल दी? क्या देवी उपासना वास्तव में शास्त्रों के अनुसार है, या फिर हम पीढ़ी दर पीढ़ी एक ऐसी परंपरा निभाते आ रहे हैं जिसका असली स्वरूप कुछ और ही है? यह जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि जो रहस्य खुलने वाला है वो आपको भक्ति का सही मार्ग दिखा सकता है। माता जी की भी मैं बहुत ही भक्ति करता था। माता जी को मैं 5 दीपक जलाता था, और माता जी की एक शक्ति भी थी मेरे पास में जो नारियल की थी। उससे मैं मतलब आगे पीछे भूत भविष्य वर्तमान की भी बात बता सकता था। मगर फिर भी मेरे घर की ना तो कोई आर्थिक समस्या ठीक हुई, न कोई हमसे कोई बीमारी नहीं गई। हम मम्मी बहुत ही दुखी थे सब। मेरे को दर्शन भी दिए थे। माता जी की जोत आसमान से मेरे घर पर उतरी थी। शेर की सवारी की चौकी मेरे घर पे थी, और माता जी कई बार मेरे को दर्शन भी दिए, प्रत्यक्ष भी दर्शन दिया, अप्रत्यक्ष भी दर्शन। सपने में भी मेरे को गोद में जैसे बच्चे को खिलाते, इस प्रकार माता जी ने मेरे को गोद में खिलाया है। और उसके बाद फिर भी मेरे घर की, मेरी पत्नी की, मेरे बाल बच्चों की कोई भी समस्याएं ठीक नहीं होती थी। इतनी भक्ति करने के बाद में भी मैं तकलीफ में ही। मैं संत रामपाल जी महाराज, बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज जी की साधना करने से पहले दुर्गा जी की उपासना करता था। चूँकि मेरे घर में सारे लोग दुर्गा की ही उपासना करते थे, वही उपासना मैं करता था। और उस उपासना के करते करते मेरे जीवन में इतने कहर टूटे कि 26 साल की उम्र में मेरी पत्नी की मृत्यु हो गई कैंसर से। और दुर्गा जी का उपासना करने से जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि दुर्गा जी ऐसे साक्षात 8वां अंग सहित ऐसे तख्त पे विराजमान हो जाती थी। और हम उनसे यही प्रार्थना करते थे कि कैंसर था, कैंसर ठीक हो जाए। आज जगत जननी है, जैसा सुन रखा था हमारे गुरुओं ने, धर्म गुरुओं ने हमको बता रखा था कि दुर्गा ही सारी जगत की जननी है। तो हमने कहा हमारे तो भाग खुल गए। ये इतना मतलब किसी को नहीं मिला। तपस्या करते हजारों वर्ष तपस्या करने के बाद जो प्राप्त नहीं होता वो मैं इन आंखों से देख पा रहा हूँ। मेरे तो भगवान मिल गया, मेरा मोक्ष हो गया, सारी चीज़। और तो मेरे रोग दूर हो जाएंगे, पत्नी के सारा हो जाएगा। लेकिन भगत जी क्या बताऊँ कि वो यही कहती रही ठीक हो जाएगी। और दूसरे दिन मेरी पत्नी की मृत्यु हो गई। मृत्यु हो जाने के बाद मैं सारी रात सोया नहीं। मैं ये सोच रहा था कि इस दुनिया को मैं बताऊँगा, कोई यकीन नहीं करेगा कि ये दुर्गा साक्षात देख रहा था। और इसके बाद भी इसके ऐसे हाल हो गए कि पत्नी मर गई, कैंसर से मर गई। मैंने क्या किया, सुन रखा था जैसे धर्मगुरु ने कि भाई मरने के बाद भगवान मिलता है, मरने के बाद भगवान मिलता है। तो मैंने फैसला कर लिया सुबह मैं अपने आप को मार दूंगा और इसके बाद सफ़र करूंगा कि भगवान है कहाँ। जीते जी भगवान तो मैंने देखा, वो मेरे जीवन के कहर नहीं अलग कर सका। कोई मेरे जीवन में कहीं पे भी सुख और शांति नहीं प्राप्त हुई। ऐसा करके मैंने अपने आप का ये गला काट दिया। ये गला काट दिया। गला काटने के बाद जो है मैं 3 दिन जो है मरा हुआ था। दुर्गा जी के ऐसी चेहरा मेरे सामने होता था। मुझे जो है जितने भी काल के जो दूत हैं लेने आते हैं वो ले जा नहीं पाए। मैंने बोला भगवान मरने भी नहीं दे रहा, मिलता भी नहीं है, कहाँ जाऊँ, कैसे पाऊँ। जब ये चीज़ हुई, मेरे प्रश्नों का उत्तर नहीं मिल रहा है, मरने देता नहीं, मिलता है नहीं, भगवान है कहाँ। ऐसा करके जो है मैं प्रश्नों पे प्रश्न मेरे अंदर से उठ रहे थे। फिर हुआ क्या सर जी कि मैं तीसरे दिन जब अपने होश में आया तो मैं बेड पे पाया, हॉस्पिटल में पड़ा हुआ था। मुझे जो है ये प्रश्नों का उत्तर एक दिन जो है बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी का चैनल देखा। उसमें बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जो है दुर्गा कैसे पैदा हुई, कहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई, ये सदग्रंथों में प्रमाण करके सब कुछ बता रहे थे। और जैसा मैंने उनका ज्ञान सुना, मेरे तो पैर तले से जमीन ही खिसक गई कि ऐसा अनमोल ज्ञान,
हे परमात्मा, आप तो ये सा अनमोल ज्ञान बता रहे हैं मालिक, मैं कहाँ खोज रहा था परमात्मा, आप तो यहाँ मिले मालिक मुझे, मैं तो कहाँ कहाँ ढूंढा, गला काट दिया परमात्मा, आपको तो ढूंढते ढूंढते मालिक आपने मुझे ऐसे ऐसे दर्शन दिए। हे परमात्मा, मुझे शरण में ले लो मालिक, मेरा तो सब कुछ बर्बाद हो गया है, यहाँ दुनिया झूठ झूठ बोल बोल के और सबको बरगला रखी है, इनको सब मूर्ख बना रखा है, अपनी दुकानें चला रहे मालिक। ऐसा ज्ञान आपने जो निचोड़ करके सदग्रंथों में दिखा दिया, मैं तो ढूंढ रहा था परमात्मा, किसी ने आज तक, मैं बताऊं आपसे सर जी, किसी ने आज तक सदग्रंथों को खोल के नहीं दिखाया कि देवी भगवत गीता में क्या लिखा है, गीता में क्या लिखा है, वेदों में क्या लिखा है, कुरान शरीफ में क्या लिखा है, पवित्र गुरु ग्रंथ में क्या लिखा है, पवित्र बाइबल में क्या लिखा है। गुरु ग्रंथ में भी परमात्मा का नाम लिखा है, 721 वाणी में भगवान अपनी वाणी में कहते हैं, एक अर्ज गुप्तम पेश तू कौन करतार, हक्का कबीर करीन तू बेअब परवरदिगार। वो मालिक का नाम बता रहे गुरु ग्रंथ साहिब में। मैं शंकर भगवान, हनुमान जी और देवी का खास उपासक था। देवी की पूजा करने के लिए नवरात्रों में मैं विंध्याचल जाता था, वहाँ 18-18 घंटे पूजा करता था। ऐंग नहीं किनिंग चामुंडे बिच्चे, ये मेरे को मंत्र बता रखा था पंडितों ने, उसी का मैं जाप करता था, लेकिन मेरी आत्मा को तसल्ली नहीं हुई। बखूबी परेशान था मैं, तांत्रिकों से, इनसे भूत प्रेत की भी बाधा थी घर में, उससे भी बहुत ज़्यादा दुखी था मैं, जरूर से ज़्यादा परेशान हो गया। भक्ति साधना भाई मैं ब्रह्मा विष्णु महेश कृष्ण जी दुर्गा माँ की इन सब न मान्या करती, और व्रत भी कराया करती, और कनागत भी निकाला करती, माँ उसने नौमी ने इन सब न मान्या करती, लेकिन इनके लेने से मुझे कोई लाभ नहीं हुआ। दिन क्या हुआ पता नहीं, उन्होंने मेरे सपने में आकर कहा कि मैं तेरे साथ ही रहूँगी, तू मेरी पूजा कर और मैं तुझे बिल्कुल ठीक कर दूँगी। और करीब 6 महीने तक वो मेरे साथ रही, उन्होंने हर चीज़ मुझे बताई। वो सामने मुझे दिखती थी एक सिंपल औरत के रूप में, काली साड़ी में। फाइनली अभी उन्होंने मुझसे कहा कि बेटा अब तुम मुझे मेरी पूजा छोड़ दे। मैंने कहा क्यों माता रानी? उन्होंने बोला कि अब तू मरने वाली है, 1 हफ्ते का टाइम है तेरे पास। मैंने कहा आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? कह रही कि जितना मेरे से हो सकता था मैंने उतना तेरे रक्षा करी, लेकिन अब मेरे बस का नहीं है, अब तेरा टाइम जो है पूरा हो चुका है। अगर तुझे बचना है तो तू संत रामपाल जी महाराज की शरण में चली जा। मैंने कहा अब मैं आपको कैसे छोड़ूं, मेरा तो आपसे दिल लग चुका है। मैं काफ़ी रोई उनकी इस बात को सुनकर, क्योंकि एक माँ की तरह वो मेरे साथ रहती थी। रात को वो मुझे सुलाती थी। हालांकि इस बात पे कोई विश्वास नहीं करेगा, लेकिन मेरी माँ से जितना प्यार मुझे नहीं मिला, इतना उन 6 महीनों में उन माता रानी ने मुझे वो प्यार दिया। दोस्तों, ये सभी श्रद्धालु सालों तक देवी दुर्गा जी की भक्ति में लीन रहे। उन्होंने उपवास रखे, माता के चरणों में प्रार्थनाएं की, लेकिन फिर भी उनके जीवन में कोई बदलाव नहीं आया। ना ही उनके कष्ट दूर हुए और ना ही उनकी मनोकामनाएं पूरी हुई। लेकिन जब इन्होंने संत रामपाल जी महाराज की शरण ग्रहण की तो कुछ ऐसा हुआ जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। उनके वे रोग और कष्ट जो देवी दुर्गा जी की भक्ति करने के बाद भी दूर नहीं हो रहे थे, अचानक समाप्त होने लगे। जीवन में शांति, सुख और आध्यात्मिक उन्नति का अनुभव होने लगा। तो आखिर ऐसा क्या था संत रामपाल जी महाराज की दी गई साधना में जिससे इनका जीवन पूरी तरह बदल गया? सुनिए इन श्रद्धालुओं के सच्चे अनुभव को। डॉक्टर कापड़िया साहब ने बोला कि ऑपरेशन होगा, 3 गठाने हैं, इसमें एक कैंसर की गठान है और इसके बाद हम रिस्क नहीं लेंगे और 15 रोज के अंदर अंदर तुझे ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। मैं घबरा चुका था, मेरे पास पैसे थे नहीं। मैं घर आ गया और मैंने कहा ये तो बीमारी अब कौन ठीक कर सकता है, ऑपरेशन जो गठान हो गई तो ऑपरेशन से ही बाहर होगी। उसी दिन संत रामपाल जी महाराज के सत्संग सुन रहा था। इंटरव्यू में एक भगत जी ने बताया कि मेरी पत्नी को ये बीमारी थी और वो इसकी बच्चेदानी मैंने अर्जी लगाई, ठीक हो चुकी, इसलिए मैंने भी मन में विचार करके अर्जी लगाई। संत रामपाल जी महाराज ने बताया कि बेटा भक्ति करो, ये बीमारी ठीक हो जाएगी। 3 दिन के अंदर अंदर मेरी पत्नी बिल्कुल स्वस्थ है और आज तक भी कोई बीमारी उसको नहीं है। संत रामपाल जी महाराज की कृपा से वो बीमारी बच्चेदानी की जो खराब थी, जो 3 गठाने थी, वो अपने आप फूटकर पेशाब की नाली से बाहर हो गई। बचपन में मैं पेड़ से गिर गया था, मेरे रीढ़ की हड्डी में बहुत तकलीफ रहती थी, वो ठीक नहीं होती थी। वो परमात्मा बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा लेने के बाद 90 ही दिन में वो जो काफ़ी साल का दर्द था, जो डॉक्टर ठीक नहीं कर पाए, जो कोई संत ठीक नहीं कर पाया, कोई झाड़ा लगाने वाला ठीक नहीं कर पाया, वो परमात्मा की सतभक्ति करने से वो ठीक हो गया। सदगुरु रामपाल जी महाराज जी से नाम लेने से पहले मेरी आनंद पर्वत में स्प्रिंग बनाने की फैक्ट्री थी। उसका हाल ये था कि मैं 10,000 रुपये लगाता था,
तो 10 के 8 रह जाते थे, कभी 5 रह जाते थे। तो अब मेरे को समझ नहीं आता था कि नुकसान क्यों हो रहा है। मैं मानसिक रूप से बिल्कुल एकदम टूट चुका था, मेरा बुद्धि विवेक ख़त्म हो गया था। मैं दिनों दिन कर्जे में डूब रहा था, मेरे में मांगने वाले खड़े रहते थे और मैं लाचार हो गया था, टूट गया था एकदम। तो जब से मैंने परमात्मा से, सतगुरु रामपाल जी से, महाराज से नाम लिया है, तो मेरी जो फैक्ट्री पहले नुकसान दे रही थी मेरे को, अब आज के टाइम में सतगुरु रामपाल जी महाराज की कृपा से मेरी फैक्ट्री भी सही ढंग से चल पड़ी है और लाभ भी देने लगी है और शरीर से भी पूरा स्वस्थ हूँ। शरीर हमारा हल्का फुल्का रहता है, सारी समस्याएं अपने आप ही ख़त्म हो जाती हैं। आज मैं दिन दूना रात चौगुना तरक्की कर रहा हूँ, परमात्मा की दया से खूब मौज हो रही है। मेरा एक्सीडेंट हो गया था, मैं मन मन में परमात्मा का जाप जपती जाती थी और आकर सब तक मेरे से ज़्यादा चोट आई, लेकिन मेरा बस सिर में सिर्फ चोट आई। परमात्मा संत रामपाल जी महाराज की दया से मेरा थोड़ी है चोट आई, बस इसी में सद गई और आकर मेरे से ज़्यादा आई। कोई बेहोश हो गया, कोई मर गया, कोई बड़ी चोट आई, पर उस मालिक की दया ने इतनी कर दी कि मेरी जान बच गई। और कितने बताऊं, उनकी तो अथा लाभ हैं, मैं लाभ सुबह बताने लागू श्यामता ही लाभ इतने हो गए मतलब मैं बता नहीं सकती। मेरे दोनों बेटे अफसर लाए दिए उस मालिक ने, दोनों अफसर। आज एक तो पॉलिटेक्निक कॉलेज में लेक्चरर है और दूसरा BSF में कमांडेंट है। तीसरा भाई मतलब जो भी मैं मन उठान लूँ, परमात्मा यो काम तो मेरा होना चाहिए, वो एक काम मेरा अंतर्यामी हो मालिक तो उसी समय पूरा हो जाए। आज परमात्मा की दया से, उस मालिक संत रामपाल की दया से मैं खुशी हूँ और सुखी हूँ और मुझे आध्यात्मिक ज्ञान मिल गया। 26 जनवरी 2018 को संत रामपाल जी महाराज से मैंने नाम दीक्षा ली नामदान सेंटर में, और उस दिन से आज की डेट है और आज मैं बिल्कुल ठीक हूँ और परमात्मा की यूँ ही दया रहेगी, मैं हमेशा यूँ ही ठीक रहूँगी। घर में कलेश रहता था, हर समय मैं चिड़चिड़ी रहती थी, वो चीज़ बिल्कुल ठीक हो गई है, मैं बिल्कुल शांत हो गई हूँ। घर में भी कलेश ख़त्म हो गया है। मेरे हस्बैंड का काम नहीं चलता था, जब से उन्होंने नामदान लिया है बिल्कुल काम अच्छे से चलने लगा है। ट्यूशन खोला हुआ है उन्होंने, तो ट्यूशन काफ़ी अच्छा चल रहा है उनका। माताजी, समाज के अंदर एक धारणा फैली हुई है कि संत रामपाल जी महाराज ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति छुड़वाते हैं, क्या ये बात सही है? ये बिल्कुल गलत है, सही नहीं है। छुड़वाते नहीं हैं वे, तो इनका सही, इनकी भक्ति करने का सही मंत्र देते हैं कि इस मंत्र का जाप करो और अपना कल्याण करवाओ, मंत्र जाप देते हैं वे, इनकी भक्ति छुड़वाते नहीं है महाराज जी, संत रामपाल जी महाराज जी। दोस्तों, आपने इन श्रद्धालुओं के अनुभव सुने जो लोग वर्षों तक देवी दुर्गा की भक्ति में लगे रहे, लेकिन जब उन्होंने संत रामपाल जी महाराज की शरण ली तो उनके जीवन में चमत्कारी बदलाव आने लगे। अब सवाल यह उठता है, क्या हम भी बिना शास्त्रों को पढ़े, बिना सत्य को जाने, बस यूं ही परंपराओं का पालन करते रहेंगे, या फिर हम भी इन भक्तों की तरह सच्चे ज्ञान की खोज करेंगे? अगर आप भी जीवन के कष्टों का समाधान चाहते हैं तो शास्त्रों के आधार पर सही भक्ति को अपनाना जरूरी है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा बताए गए सत्य ज्ञान को समझें और खुद निर्णय लें कि असली भक्ति क्या है। इस ज्ञान को और अधिक जानने के लिए संत रामपाल जी महाराज YouTube चैनल पर जाकर सत्संग सुने तथा संत रामपाल जी महाराज ऐप से ज्ञान गंगा पुस्तक को निःशुल्क डाउनलोड करके अवश्य पढ़ें। धन्यवाद।